मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिंदी पाठ्यपुस्तिका का कक्षा 4 का हमने पिछली तासिका में कविता क्रमांक 4 देखा था। उस कविता का नाम था स्वच्छता महान। इस कविता को हमने पढ़ा था, साथ ही में इस कविता का अर्थ भी हमने देखा था। इस कविता के हमने कुछ कठिन शब्द भी देखे थे। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमसे क्या कहा था? स्वच्छता महान यानी क्या? प्रस्तुत कविता में कवि ने इस कविता माध्यम से हमें कहा था कि हमें बाहरी गंदगी के साथ साथ जो भीतर की गंदगी है, जो हमारी मन की गंदगी है, उसे साफ करना चाहिए। जिस तरह बाहर की गंदगी, कूड़ा कचरा जो भी होता है, इस कचरे को हम कूड़ेदान में डालकर सफाई करते हैं, उस गंदगी को हम साफ करते हैं। उसी तरह हमारी मन की गंदगी यानी क्या? छल कपट, धोखाधड़ी आदि इस गंदगी को हमारे मन से निकालकर हमारी मन को शुद्ध करना चाहिए, मन की सफाई करनी चाहिए। यानी कि हमारी बाहरी गंदगी के साथ साथ हमारी मन की गंदगी को दूर कर हमें निरोगी रहना चाहिए। मन की गंदगी साफ करेंगे तभी हम लोग निरोगी रहेंगे। जब हमारा तन मन स्वच्छ होगा तभी सारा संसार साफ सुथरा होगा और चारों ओर खुशियाँ रहेगी। तो चलिए इस कविता को पुनः एक बार मैं पढ़कर सुनाती हूँ। आप सभी लोग अपनी किताबें अपने सामने रखिए। पन्ना नंबर 27। चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार, यह तो बाहरी गंदगी है, इसका तो कर लो उपचार। इस तरह मन भी है गंदा, धोखाधड़ी जलन से पूर्ण, यह तो अंदर की बीमारी, इसको भी करना है दूर। स्वच्छता चारों ओर जब होगी तभी रहोगे तुम निरोगी, वृष्ट पुष्ट सब लोग रहेंगे, सुंदर शिव की रचना होगी। इसका कविता में पहले पन्ने में आपको बताया गया था कि हमें बाहरी गंदगी के साथ साथ जिस तरह कूड़ा कचरा हम कूड़ेदान में डालते हैं, तो मन का जो अब दूसरों के प्रति ईर्ष्या जलन जो भी होगा, इसे अपने मन से निकालकर हमारे मन को शुद्ध करना होगा। स्वच्छता चारों ओर रहेगी तभी तुम लोग निरोगी रहोगे। निरोगी यानी क्या? आपको कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, सारे लोग हेल्दी रहेंगे। हम लोग कूड़ा कचरा कहाँ डालते हैं? तो हम लोग कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालते हैं। साथ ही में यहाँ पे देखो आपको कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है गंदा। गंदा का विलोम शब्द क्या है? साफ। गंदा का विलोम शब्द क्या है? साफ। अंदर, अंदर इसका विलोम शब्द क्या है? बाहर। अंदर बाहर। यहाँ पे कवि ने हमें कहा है अंदर यानी क्या? मन की शुद्धता करने के लिए हमें कहा है, और बाहर की सफाई, जो कूड़ा कचरा है उसको कहा गया है। दूर, दूर का विलोम शब्द क्या है? पास। और पूर्ण, पूर्ण यानी पूरा, उसका विलोम शब्द क्या है? अपूर्ण यानी पूरा नहीं होना। देखिए अगला पेज देखिए। दूर गंदगी के होने से खुशियों का संसार बसेगा, बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु देह मन शुद्ध रहेगा। आओ हम सब मिलकर गाए स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान, सब मिलकर एक नारा बोलो, स्वच्छता महान, स्वच्छता महान। गंदगी दूर होने से क्या होगा? तो गंदगी दूर होने से खुशियों का संसार बसेगा, और बस्ती सुंदर होने से जो वायु, जो हवा है वो शुद्ध रहेगी, और हमारा शरीर, देह यानी क्या? शरीर, ये भी स्वस्थ रहेगा। तो हमें सबको मिलकर एक सुंदर स्वच्छ राष्ट्र गान गाना है और सभी को एक ही नारा बोलना है। उस नारा क्या है? स्वच्छता महान। इस चित्र में देखिए आपको दिखाई दे रहे कुछ बच्चे जो है, जो हाथ में झंडा लिए निकले, ये क्या बता रहे हैं? स्वच्छता का नारा लेकर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, सभी को स्वच्छता की सीख दिए जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें सीख एक ही दिन अपनाना है, तो उसका हमें हर रोज इस्तेमाल करना है। तो आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया ही होगा कि हमें स्वच्छता करनी है, मन की भी, बाहरी स्वच्छता भी करनी है, और जो भीतर की स्वच्छता है वो भी करनी है। और ये स्वच्छता कार्य हम सब मिलकर करेंगे तभी यह पूरा होगा। तो चलिए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं और एक बार मैं दोहराती हूँ। अंबार, ढेर, उपचार, चिकित्सा, धोखाधड़ी, छल करना, कपट करना। स्वच्छता, सफाई, हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ, वायु,
हवा, देह, शरीर, राष्ट्र, देश। ये इस पाठ के कठिन शब्द हैं। और साथ ही में हमने बहुविकल्प प्रश्न भी देखा था। स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है, ये हमने पिछली तासिका में देखा था और साथ ही में आपने पुस्तिका में इसको पेंसिल से सही उत्तर पर निशाना लगाया ही होगा। फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ, स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है, तो किसका होता है, स्वस्थ मन। स्वच्छ रहने से मनुष्य कैसा होगा, रोगी, दुखी या निरोगी, तो मनुष्य कैसा रहेगा, निरोगी। यहाँ पे आपको सही का निशाना लगाना है। बस्ती सुंदर कैसे बनेगी, बस्ती यानी मोहल्ला कैसे सुंदर बनेगी, गंदगी दूर करने से, दिए जलाने से या रंगोली बनाने से। तो कैसे दूर होगी, अगर हम वहाँ पे सफाई करेंगे, गंदगी दूर करेंगे तो वो बस्ती सुंदर रहेगी। कवि ने कौन सा नारा बोलने के लिए कहा है, स्वच्छता महान, मेरा भारत महान, निर्मल मन महान। तो कवि ने कौन सा नारा कहा है, बिल्कुल सही, स्वच्छता महान। ये नारा कवि ने हमें सबको बोलने के लिए कहा है। इस नारे का सिर्फ हमें यह बोलकर यहाँ पे इसका सिर्फ बोलना नहीं है, तो उसका उपयोग हमारे जीवन में करना है। तो अगला प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चारों ओर किसका अंबार लगा है, यानी अंबार यानी क्या, ढेर। तो चारों ओर कूड़े करकट का अंबार लगा है, चारों ओर कूड़े करकट का अंबार लगा है। दूसरा प्रश्न है, हमें अपने मन में कैसी गंदगी नहीं रखनी चाहिए, हमें अपने मन में कैसी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। जवाब, हमें अपने मन में धोखाधड़ी, जलन आदि गंदगी नहीं रखनी चाहिए। इसका तीसरा प्रश्न है, बाहरी गंदगी और अंदर की गंदगी दूर होने से क्या होगा। चलो हम गंदगी साफ कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा, बाहर की गंदगी करने से क्या होगा और अंदर की गंदगी दूर करने से क्या होगा। बाहरी गंदगी दूर होने से सब लोग निरोगी रहेंगे, निरोगी यानी क्या, कोई बीमारी नहीं रहेगी। हृष्ट पुष्ट होंगे, हृष्ट पुष्ट यानी स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी, उनका जो शरीर है, देह है, वो स्वस्थ रहेगा। और अंदर की गंदगी दूर होने से मन शुद्ध होगा। तो देखो, अगर हम लोग निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम लोग खुश रहेंगे, और हम खुश रहेंगे तभी कोई कार्य अच्छे से पूरा कर सकते हैं। अगर हम लोग उदास है, निरोगी है, तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, तो हम कोई भी कार्य को पूरी तरह से नहीं कर सकते। तो यह ज़रूरी है कि हमें निरोगी रहना चाहिए। निरोगी के साथ साथ हमारा मन शुद्ध होना भी ज़रूरी है। अगर मन में बहुत सारी उलझने चल रही है, मन में बहुत सारे विचार चल रहे, तो हम अच्छे से कोई भी विचार या कोई भी कार्य पूरे से नहीं कर सकते। इसलिए हमें ज़रूरी है कि मन भी शुद्ध होना ज़रूरी है। तो चलिए इसका अगला भाग देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये एक दो वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, हम देश का कल्याण कैसे कर सकते हैं। हम देश का कल्याण कैसे कर सकते हैं। जवाब, तन मन की गंदगी दूर करके हम देश को स्वच्छ राष्ट्र बना सकते हैं। वायु, देह और मन को शुद्ध करेंगे तो देश में खुशियाँ फैलेंगी, जिससे देश का कल्याण निश्चित है। देखिए, मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, हम देश का कल्याण कैसे कर सकते हैं। यहाँ कभी पूछ रहे कि हमें देश का कल्याण क्या करना है, तो हम लोग किस प्रकार से इस कल्याण कर सकते हैं। तो तन मन, तन यानी क्या, शरीर, मन यानी हमारा जो मन, जो भीतर है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे भी स्वच्छ करना ज़रूरी है। तन मन की गंदगी, बाहरी गंदगी और भीतर की गंदगी दूर करके हम देश को स्वच्छ राष्ट्र बना सकते हैं। वायु, देह और मन को शुद्ध करेंगे। वायु यानी क्या, हवा, वायु शुद्ध रहेगी, हवा शुद्ध रहेगी, तभी परिसर स्वच्छ रहेगा। वायु का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, जो वायु में ऑक्सीजन होता है उसका इस्तेमाल कर हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया हमारी होती है। अगर वही शुद्ध होगी तभी हमारी जो श्वसन क्रिया है वो अच्छे से हो पाएगी। तो वायु, देह, देह यानी क्या, शरीर, और मन को शुद्ध करेंगे तो देश में खुशियाँ फैलेंगी। सभी लोग निरोगी रहेंगे तो सभी लोग खुश रहेंगे, सभी लोग अच्छे से कार्य कर पाएंगे तो हमारा देश भी खुश रहेगा, सारी और खुशियाँ ही फैलेगी। देखिए, आपके घर में कोई बीमार हो, कोई एक इंसान भी बीमार हो, तो देखिए पूरा सारा घर जो होता है सामसूम हो जाता है।
मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम लोग बातें करते हैं, हंसते खेलते हैं, लेकिन कोई एक बीमार होता है तो वो तो बीमार रहता है, लेकिन उसको देखकर हम भी लोग मतलब उदास हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ बातें वगैरह नहीं होती। तो देखो उतना ही माहौल हमारा बहुत ज़्यादा खामोश रह जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो हमारा अभी ऐसे देश में बहुत सारे लोग निरोगी होंगे तो देश पूरा खामोश यानी बहुत सारा अच्छा सा नहीं लगेगा। तो इसलिए अच्छा है कि सभी लोग निरोगी रहेंगे तो सारी और खुशियाँ ही रहेगी। तो इस प्रकार देश में हम खुशियाँ फैलाएंगे। अगर ऐसे रहेंगे, वायु देह मन शुद्ध करेंगे तो देश में खुशियाँ फैलेंगी, जिससे देश का कल्याण निश्चित है। इसके लिए हमारे देश ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है, तो हम सभी को इसमें सहयोग देना ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न है, अंदर की बीमारी क्या है? भीतर, अंदर यानी क्या? भीतर, भीतर की बीमारी, अंदर की बीमारी क्या है? धोखाधड़ी, जलन, अहंकार, छल, कपट आदि मन के अंदर की बीमारियां हैं, जिनसे हमारा मन रोगग्रस्त रहता है। जब मन रोगी होता है तो हमारा तन भी स्वस्थ नहीं रह पाता, इसलिए मन की बीमारी को बाहर निकालना ज़रूरी है। इसमें देखो धोखाधड़ी, जलन, अहंकार, अगर हम लोग ये दूसरों के प्रति रखते हैं तो यह क्रिया, उनके बारे में सोचना हमारे मन में मतलब सतत चलते ही रहता है, तो जिससे हमारा जो मन होता है रोगी बन जाता है। अगर हमारा मन रोगी होगा तो हमारा शरीर भी रोगी बनता चला जाएगा। तो जब मन रोगी होता है तो हमारा तन यानी कि हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाता। तो इस जो हमारे जो मन के अंदर की जो बीमारियां हैं, जैसे जलन, अहंकार, छल, कपट, इसको हमें निकाल फेंक देना चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरा प्रश्न, सुंदर शिव से आप क्या समझते हैं? देखिए इस कविता में एक वाक्य बोला गया है आपको, रुष्ट पुष्ट सब लोग रहेंगे, सुंदर शिव की रचना होगी। यहाँ पे सुंदर शिव यानी क्या क्या कहा है कवि ने यहाँ पे? जवाब, सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए कवि ने सुंदर शिव की रचना के लिए कहा है। ऐसा कहा जाता है कि शिव सत्य और सुंदर है। शिव को सुंदर बनाने के लिए पवित्रता जरूरी है, जो मन की स्वच्छता पर आधारित है। देखिए क्या कवि यहाँ पे क्या कह रहा है, पुनः एक बार दोहराती हूँ इस जवाब को। सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना ध्यान में रखते हुए कवि ने सुंदर शिव की रचना के लिए कहा है। ऐसा कहा जाता है शिव सत्य और सुंदर है। शिव कैसा है? सत्य और सुंदर है। शिव को सुंदर बनाने के लिए पवित्रता जरूरी है, जो मन की स्वच्छता पर आधारित। पवित्रता किस पर आधारित है? हमारी मन की स्वच्छता पर आधारित है। अगर हम कोई पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो अगर हमारा मन स्वच्छ होगा तभी वो सफल हो पाएगा। अगर मन में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारा कपट है, तो हमारा जो पूजा पाठ, जो भी कार्य हमने किया वो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि शिव को क्या पसंद है? पवित्रता पसंद है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा मन स्वच्छ रहे। चौथा प्रश्न, स्वच्छता के कौन कौन से उपाय हैं? चलो हम स्वच्छता स्वच्छता कह रहे हैं, लेकिन स्वच्छता कैसी करनी चाहिए, क्या उपाय है उसके लिए हमारे पास? पहला जवाब, स्वच्छता के निम्न उपाय हैं, जैसे कूड़े करकट को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। कूड़ा करकट यानी जो भी कचरा है जो इस्तेमाल नहीं हो सकता उसे कूड़ेदान। अभी देखिए कूड़ेदान दो प्रकार के किए जा रहे हैं, आपके घर में भी होगा कि दो प्रकार का कूड़ेदान हम इस्तेमाल करना चाहिए, एक जो सूखा कचरा और एक जो होता है गीला कचरा। तो इस दोनों कूड़ेदान का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। गीला कचरा गीले कूड़ेदान में डालना चाहिए और जो सूखा कचरा होता है वो सूखे कूड़ेदान में डालना चाहिए। दूसरा, रास्ते में थूकने से बचना चाहिए। हम देखो रास्ते पे वगैरह जाते हैं, गंदे भी वही कर देते हैं, कहीं कहीं रास्ते में थूक देते, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो ये भी बहुत गलत कार्य होता है, तो रास्ते में थूकने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा जगह पे लिखा होता है यहाँ पे थूकना मना है, फिर भी लोग थूकते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रास्ते में थूकने से बचना चाहिए, जिससे पर्यावरण परिसर अस्वच्छ होता है और उसी का हानि हमें हो सकती है। मूत्र विसर्जन आदि से राह पर गंदगी न फैलाना, जैसे शौचालय, आपको टॉयलेट वगैरह जाना है तो इसके लिए आप खुले में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आपको शौचालय का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। यह भी बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं।
घर की सफाई के लिए रोज़ झाड़ू पोंछा लगाना। घर की सफाई के लिए रोज़ झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। घर को स्वच्छ करने के लिए रोज़ उसको झाड़ू पोछा, लेकिन ये कार्य हमारी माता जी ही करती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो घर की स्वच्छता के लिए हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। हमारा घर जिस तरह स्वच्छ रहे, किस प्रकार स्वच्छ रहे, किस तरह प्रकार हम उसको स्वच्छ रख सकते हैं, उसी प्रकार हमारे देश के लिए भी हमारी सोच होनी चाहिए। उसी प्रकार हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे आंगन के लिए, हमारे देश के लिए सोच होनी चाहिए। बस, ट्रेन आदि में पेंसिल आदि से अपना नाम न लिखे। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो बैठे बैठे क्या करते हैं, वो पेंसिल से या कोई नोकीली चीज़ों से अपने नाम लिखने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। आप लोग भी बच्चे बेंच पे बैठते हैं तो क्या करते हैं, उस पर अपने पेंसिल से वगैरह नाम लिखते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हानि होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, जो दिखने के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो यह कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कुछ भी इस्तेमाल किया गया तो उसका पैकेट वगैरह जो भी है वो हमें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। तो चलिए पन्ना नंबर आपका देखिए, पन्ना नंबर 30। नीचे दी गई कविता की पंक्तियां को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई, स्वच्छता डैश निरोगी। यहाँ पे इस कविता की पंक्तियों को आपको पूरा करना है। आप भी अपनी पेंसिल अपने हाथ में लीजिए और आपकी जो पुस्तिका में उसमें पेंसिल से आपको यह वाक्य पंक्तियाँ जो है वो पूरी करनी है। तो मैं पहला आपको बताती हूँ। तो बच्चा मुझे बताइए इसका जवाब क्या है, स्वच्छता डैश डैश निरोगी। तो इसका आंसर क्या होगा, स्वच्छता चारों ओर जब होगी तभी रहोगे तुम निरोगी। स्वच्छता चारों ओर जब होगी, स्वच्छता चारों ओर होगी तभी रहोगे तुम निरोगी। तुम निरोगी। यह आपका पहला दिया गया क, तो पेंसिल से आपकी पुस्तिका में इसको पूरा करना है। दूसरा है, सभी ने पेंसिल का इस्तेमाल कर इसको पूरा करना है। दूर गंदगी डैश डैश बसेगा। यहाँ पे क्या है वाक्य, आपको भी देखना है, आपकी जो कविता है उसको आपको पढ़ना है। उसको मैंने आपको पिछली तासिका में कहा था, इसको आपको याद कर लेना है। दूर गंदगी डैश डैश बसेगा। दूर गंदगी होने से खुशियों का संसार बसेगा। दूर गंदगी होने से क्या होगा, खुशियों का संसार बसेगा। खुशियों का संसार बसेगा। तीसरा ग, आओ हम डैश डैश सुंदर गान। आओ हम डैश डैश सुंदर गान। तो इसका जवाब क्या है, आओ हम सब मिलकर गाए स्वच्छ राष्ट्र का गान। आओ हम सब मिलकर गाए, आओ हम सब मिलकर गाए स्वच्छ राष्ट्र का गान। तो हमें किस प्रकार का गाना गाना है, स्वच्छ राष्ट्र का गान। स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान। सभी ने इसको आपके पुस्तिका में पेंसिल से लिखना है। जो अंडरलाइन जो रेखांकित किया गया है, ये आपका जो पंक्तियां है उसको हमने पूरा किया है। उम्मीद है आप सभी लोग इसको लिख रहे हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, भाषा बोध। तो इसी में दिया है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे वाक्य दिया गया, आपको वाक्य बनाना है।
निम्नलिखित, जैसे पहला बताया गया है मन, मन से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? मन, आप अपने मन से भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखवाया वही लिखना है, लेकिन वो वाक्य आपका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला है वहाँ पे दिया गया है क मन, मन से क्या आप वाक्य बना सकते हैं? हमें मन से सुंदर होना ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जवाब लिखकर दिखाती हूँ। हमें मन से सुंदर होना ज़रूरी है, सुंदर होना ज़रूरी है। मन से कोई भी वाक्य आप भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि वाक्य शुद्ध होना चाहिए, उसकी सही रचना होनी चाहिए। दूसरा है सफाई, सफाई के लिए कोई वाक्य बताइए आप। बिल्कुल सही, कमरे की सफाई रोज करनी चाहिए। दूसरा है सफाई, कमरे की सफाई, कमरा यानी आपका जो रूम, कमरे की सफाई या आपका जो भी घर, कमरे की सफाई रोज करनी चाहिए। करते हो ना आप लोग रोज सफाई? तो जिस तरह आप अपने घर को रोज स्वच्छ करते हैं, अपना आंगन परिसर भी रोज स्वच्छ रखना ज़रूरी है। कमरे की सफाई रोज करनी चाहिए या रोज करनी ज़रूरी है। तीसरा है निरोगी, निरोगी यानी कोई रोग न हो। साफ सफाई से हम निरोगी रहते हैं। अगर हम साफ सफाई रहेगी तो हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। तो इसका वाक्य मैं बताती हूँ। साफ सफाई से हम निरोगी रहते हैं। हम निरोगी रहते हैं। चौथा है जीवन, जीवन का क्या आएगा? जीवन भगवान से मिला अनमोल तोहफा है ना। जो जीवन हमें मिला ये भगवान ने हमें दिया, एक गिफ्ट, एक तोहफा हमें दिया है। तो जीवन यह भगवान से मिला अनमोल तोहफा है। जीवन भगवान से मिला, भगवान से मिला अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं होता। अनमोल, अनमोल यानी क्या? जिसका कोई मोल नहीं होता, अनमोल तोहफा है। और यह अनमोल तोहफा भगवान ने हमें दिया है। तो यह वाक्य आपको आपकी पुस्तिका में भी लिखना है। साथ ही साथ प्रश्न छठा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। इसके पहले हमको वचन क्या है, वचन के कितने प्रकार है, यह भाग हमें देखना होगा। तो ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वचन, अब देखिए यहाँ पे और एक भाग आया वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं, ये हमने कक्षा 3 में पढ़ा था। तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। यहाँ पे तालाब में क्या है? मछलियाँ। अब यहाँ पे मछलियाँ यानी एक मछलियाँ है क्या? ऐसा लग रहा है कि आप उस शब्द से, तो मछलियाँ यानी बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो इसे हमें संख्या का बोध हो रहा है। तो यह मछलियाँ क्या हो गई? वचन। तो मछलियाँ, लेकिन वचन के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। तो मछलियाँ, यहाँ पे मछलियाँ ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो ये मछलियाँ क्या हो गई? वचन है, लेकिन बहुवचन है। माली पौधे सींच रहा है। माली पौधे सींच रहा है। पौधा यानी एक वचन, पौधे यानी बहुवचन। यहाँ पे एक से ज़्यादा पौधों का हमें बोध होता है, तो पौधे ये क्या हो गया? बहुवचन। देखिए, वचन के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। अभी एक वचन किसे कहते हैं?
शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए गए स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। ये देखो, इन शब्दों से हमें एक ही संख्या का बोध है। जैसे स्त्री, स्त्री यानी कोई एक ही स्त्री, यहाँ पे स्त्रियां अगर कहा जाता है तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो जिस शब्द से हमें एक ही संख्या का बोध होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहा जाता है। दूसरा देखिए बहुवचन। वचन का दूसरा प्रकार है बहुवचन। इसकी परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति का हमें बोध हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा यानी 2, 3 बहुत ज़्यादा, मतलब एक से बहुत ज़्यादा अंकों का, संख्या का हमें ज्ञान होता है तो उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे हमने पहले देखा था स्त्री, स्त्री का एक ही स्त्री का हमें बोध होता है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उदाहरण दिया गया स्त्रियाँ, स्त्रियाँ यानी बहुत ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा है, तो यह बहुवचन कहलाता है। स्त्रियाँ, घोड़े, नदियाँ, रुपये, लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, लताएं, बेटे आदि। ये सारे किसके उदाहरण हैं? बहुवचन के उदाहरण हैं। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से हमें एक ही संख्या का बोध हो तो उसे एक वचन कहा जाता है, और जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का होने का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। यहाँ पे कुछ और एक उदाहरण दिया गया, जैसे यहाँ पे एक साइड को आपको एक जगह पर एक वचन के उदाहरण दिए गए, उसी को बहुवचन में क्या कहते हैं उसके भी उदाहरण आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे है कुत्ता, कुत्ता यानी एक ही कुत्ते का हमें बोध होता है तो उसे कहेंगे एक वचन, और उसी का बहुवचन क्या है? कुत्ते, यानी एक से अधिक कुत्ते वहाँ पर है। कुत्ता, कुत्ते। घोड़ा एक वचन है, बहुवचन घोड़े। पेड़, पेड़ा, पेड़े। केला, केले। जूता, जूते। तारा, तारे। लड़का, लड़के। कौआ, कौवे। गधा, गधे। बेटा, बेटे। कपड़ा, कपड़े। मुर्गा, मुर्गे। तिथि, तिथियाँ। नारी, नारियाँ। नीति, नीतियाँ। थाली, थालियाँ। नदी, नदियाँ। रीति, रीतियाँ। गति, गतियाँ। कली, कलियाँ। लड़की, लड़कियाँ। टोपी, टोपियाँ। ये तो हो गए एक वचन और अनेक वचन के उदाहरण। जो आपका जो पन्ना दिया गया है, पन्ना नंबर 30 पे आपको दिया गया है उदाहरण निम्नलिखित शब्दों के वचन बदले। तो आपको अभी वचन समझ में आ गया होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे रचना, नारा, खुशी और बीमारी, इनके क्या वचन बदले आपको यहाँ पर आपको लिखना है।
और जो आगे का सरनाम भाग है और जो रचनात्मक कार्य है हम अगली तासिका में उसे पूरा करेंगे। उम्मीद है आज का भाग आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको पुस्तिका में पेंसिल से लिखने के लिए कहा था उस कार्य को आपको पूरा करना है, साथ ही इस कविता को कंठस्थ भी कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।